बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। इस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर कोई सैंपल लिया जाता है, उसका तज्ज़िया किया जाता है, उसकी पहचान व शनाख्त की जाती है। द सेपरेशन इज़ कैरीड आउट प्रियर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सेपरेशन पहले उसके सैंपल को अज़्ज़ा में अलहदा किया जाता है, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसको सीखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताती है कि उस सब्सटेंस के अंदर, केमिकल स्पीशी के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर एलिमेंटल एनालिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। On the other hand, quantitative analysis determine the amount of each component present in the sample. Quantitative analysis बताता है कि वो चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग या सैंपल क्या है। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस टू गेट रिप्रेजेंटेटिव एंड होमोजीनियस सैंपल। आप ब्लड सैंपल की बात कर लें, अक्सर आप ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल निकाला जाता है बॉडी से। वो थोड़ी सी मिकदार का जो ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी के ब्लड का एक सैंपल है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। ये सैम्पलिंग होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकती है। होमोजीनियस सैम्पलिंग में पूरे बल्क से आपने एक सैंपल उठा लिया, उसको फिर एनालाइज किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग भी है। हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग होमोजीनियस से थोड़ी मुश्किल है। उसमें उसको पहले अलहदा करना पड़ता है, हर कंपोनेंट को अलहदा करना पड़ता है, उसके बाद सैंपल बनता है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की जैसे बात की कि क्वालिटी के मतलब कौन सी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, और क्वांटिटी मिकदार है, कितनी मिकदार में है। क्वालिटेटिव एनालिसिस डील विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आयंस एंड कंपाउंड इन अ सैंपल। यानी एक सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, कंपाउंड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। एलिमेंटल एनालिसिस आ जाती है इसमें। और क्वांटिटेटिव में डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच ऑफ वन आर मोर कंस्टिट्यूएंट इज़ प्रेजेंट। कोई सैंपल के अंदर कोई चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच component present in the sample. Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis are studied. इस ब्रांच के अंदर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स का मुताला करते हैं जो एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं, तज्ज़िया और पहचान व शनाख्त करने में इस्तेमाल होते हैं। वो टेक्निक्स कौन सी हैं और उनके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इसके लिए देख लेते हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किए गए, ऐसे क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। क्लासिकल मेथड की बात की जाए तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाती है। क्वालिटेटिव में कि कौन सी चीज़ इसमें मौजूद है, ये केमिकल टेस्ट, फ्लेम टेस्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं। और क्वांटिटेटिव मिकदार में जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हम करते हैं, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं, ये इसमें आ जाती हैं। अब अगर आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ, तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में दो फर्दर क्लासेस हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस और सेपरेशन एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और सेपरेशन में अलहदा करने में पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GCLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये चीज़ें आ जाएंगी।
इनका जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं और ये टेक्निक्स इसमें डिस्कस की जाती हैं इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। इस ब्रांच का स्कोप फूड में है, खुराक में, वाटर पानी, इन्वायरमेंटल माहौल और क्लिनिकल एनालिसिस में। अक्सर हमारी जो फूड्स होती हैं इनको हम तक पहुंचने से पहले कई लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद जहाँ तक पहुंचती हैं, तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं फूड का सैंपल ले लिया जाता है। उस सैंपल को फिर प्रोसेस से गुजार कर सेपरेट किए जाते हैं कंपोनेंट, फिर उनकी एनालिसिस की जाती है कि कोई मकदार, उस मकदार से ज़्यादा तो किसी चीज़ की मकदार, जैसे अब कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं अक्सर फूड्स के अंदर, तो इनकी मकदार ताकि कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये सारा प्रोसेस फूड आइडेंटिफिकेशन या फूड एनालिसिस में आ जाता है। वाटर एनालिसिस किया जाता है कि वाटर के अंदर जो डिज़ॉल्व सब्सटेंस हैं या जो सस्पेंडेड मटेरियल हैं वो किसी ख़ास लिमिट से तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ख़ास लिमिट होती है जहाँ तक टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड उसके अंदर हों तो वो वाटर पीने के काबिल होता है। केमिकल एनालिसिस भी किया जाता है कि उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट तो शामिल नहीं या आयंस तो शामिल नहीं है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी चेक किए जाते हैं कि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट वगैरह तो ज़्यादा मकदार में नहीं है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस हमें माहौल के मतलब बताता है कि हमारे माहौल में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मकदार कितनी हो रही है एटमॉस्फेयर में, रिवर्स में और स्पेसिफिक जगह पर ये पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे। और क्लिनिकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये इसमें हमारे आम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट अक्सर आप ने सुने होंगे, करवाए होंगे। तो क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं चेक करने के लिए कि ब्लड शुगर की लेवल क्या है या और ब्लड, वाइट ब्लड सेल की तादाद कितनी है। ये सारा प्रोसेस क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस ब्रांच के अंदर हमने क्या सीखा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इस ब्रांच के अंदर हमने देखा कि एक सैंपल लिया, सैंपल को उसके अज्जा में अलहदा किया, फिर उनका तजिया और पहचान व शनाख्त की। ये दो तरीक़ों से होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसमें चेक किया जाता है कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड, एलिमेंट या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिव में बताया जाता है कि कितनी मकदार में मौजूद हैं। फिर हमने मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की बात की जो इसमें यूज़ होती हैं, जैसे सेपरेशन टेक्निक थी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की बात की, या फिर कन्वेंशनल मेथड में, क्लासिकल मेथड में जो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक थी उनकी बात की। स्कोप इसका फूड में है, वाटर में है, इन्वायरमेंटल है और क्लिनिकल एनालिसिस में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है।